चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 अगस्त को अचानक तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंचे। आधिकारिक तौर पर यह दौरा तिब्बत की स्वैता क्षेत्र के रूप में स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर बताया गया है। लेकिन क्या ये दौरा सिर्फ एक उत्सव भर है या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा रणनीतिक संदेश? बीते कई दशकों से चीन तिब्बत के सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसे चीनीकरण कहा जाता है। मगर तिब्बत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें भारत और बौद्ध धर्म से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि चीन की ये कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। दलाई लामा के भारत में शरण लेने से लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध तक तिब्बत हमेशा दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। और ऐसे में जब शी जिनपिंग अचानक तिब्बत का दौरा करते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर इसका असली मकसद क्या है और भारत को इससे क्यों सतर्क रहने की जरूरत है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 20 अगस्त को अचानक तिब्बत पहुंचना केवल एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक मकसद छुपे हुए हैं। आधिकारिक रूप से ये दौरा तिब्बत स्वैता क्षेत्र यानी TAR की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बताया गया, लेकिन असल में चीन की तिब्बत में पकड़ मजबूत करने, सीमा पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने और क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति को और सुदृढ़ करने की रणनीति का हिस्सा है। चीन 1950 से ही तिब्बत पर अपना दावा ठोकते हुए इसका चीनीकरण कर रहा है। वहां की संस्कृति, धर्म, भाषा और जनसंख्या संरचना को बदलने की कोशिश कर रहा है। 1959 में दलाई लामा के भारत आने और तिब्बती निर्वासित सरकार के धर्मशाला में बनने के बाद चीन हमेशा इस बात को लेकर असहज रहा है कि तिब्बत आज भी भारत और वैश्विक बौद्ध समुदाय की सहानुभूति और आध्यात्मिक जुड़ाव का केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि चीन अब न सिर्फ तिब्बत में दलाई लामा के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि भारत के साथ लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को तेजी से विकास कर सैन्य दृष्टि से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। शी जिनपिंग का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही चीनी गतिविधियों की कड़ी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये दौरा संकेत देता है कि चीन भविष्य में सीमा विवाद को लेकर अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है। साथ ही ये भी स्पष्ट है कि तिब्बत की आड़ में चीन भूटान, नेपाल और पूरे हिमालय क्षेत्र में अपनी रणनीतिक घुसपैठ को और बढ़ाना चाहता है। इसलिए भारत को कूटनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक स्तर पर अपनी रणनीति को और सुदृढ़ करना होगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ द्वारा जारी रिपोर्ट में ये देखने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तिब्बत में भव्य स्वागत हुआ और विभिन्न जातीय समूहों के लोगों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस तरह की रिपोर्टिंग चीन के उस प्रचार अभियान का हिस्सा है जिसके जरिए वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि तिब्बत स्वेच्छा से चीन के अधीन है और वहां के लोग चीनी शासन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। जबकि हकीकत यह है कि तिब्बत में लंबे समय से असंतोष, धार्मिक दमन और सांस्कृतिक पहचान के हयास को लेकर नाराजगी बनी हुई है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का 1959 में भारत आना और धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार का स्थापित होना चीन के लिए हमेशा एक कूटनीतिक और वैचारिक चुनौती रहा है। भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। यह वजह है कि जैसे जैसे भारत और तिब्बती समुदाय के बीच संबंध मजबूत होते गए, चीन की बेचैनी भी बढ़ती गई। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी का कहना बिल्कुल सही है कि तिब्बत शुरू से ही भारत के ज्यादा करीब रहा है, पर चीन का उद्देश्य ये दिखाना है कि तिब्बत न केवल उसके नियंत्रण में है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी चीन से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि हर बार जब कोई बड़ा चीनी नेता तिब्बत का दौरा करता है तो मीडिया में दिखाया जाता है कि स्थानीय लोग उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा रहे हैं। ये एक रणनीतिक नैरेटिव बिल्डिंग की प्रक्रिया है। भारत के लिए ये दौरा और इस तरह की रिपोर्टिंग गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये चीन की उस नीति की ओर इशारा करता है जिसमें वो सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से तनाव लगातार बना हुआ है, चाहे वो डोकलाम हो या गलवान घाटी संघर्ष। तिब्बत में चीनी गतिविधियां दरअसल भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने को एक माध्यम भी हैं।
इसलिए भारत को न केवल सैन्य रूप से सतर्क रहना होगा, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी तिब्बत और हिमालय क्षेत्र को लेकर अपनी रणनीति की और अधिक स्पष्ट और सशक्त बनाना होगा। चीन जिस तरह से तिब्बत को एक प्रचार मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसे जवाब देने के लिए भारत को भी नैरेटिव वॉरफेयर में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी के अनुसार भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन एक चालाक और धोखेबाज दुश्मन रहा है। हाल ही में दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन पर घोषणा की थी कि उनके उत्तराधिकारी का चयन गादेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा, लेकिन चीन ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी लेनी होगी। ये चीन की प्राचीन 36 चालों की एक कड़ी है। वो लंबे समय से अपनाता आ रहा है कि शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने तिब्बत में PLA अधिकारियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और लहासा में तैनात सैनिकों से मुलाकात भी की। इससे पहले भी वो 2021 में तिब्बत तब पहुंचे थे जब 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन झड़प हुई थी। इन तमाम घटनाओं और बयानों को देखते हुए ये साफ है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तिब्बत दौरा केवल एक सालगिरह समारोह नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश है, भारत के लिए, दुनिया के लिए और तिब्बत के लोगों के लिए भी। चीन तिब्बत को न केवल भौगोलिक रूप से नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि उसकी आत्मा, संस्कृति और धर्म पर भी पूरी तरह अधिकार स्थापित करना चाहता है। ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर भी सतर्कता बढ़ानी होगी। दलाई लामा का उत्तराधिकारी चयन विवाद हो या सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे की तेजी से हो रही तैनाती, हर पहलू चीन की दीर्घकालिक नीति की एक कड़ी है। भारत के लिए समय है अपने पड़ोस की हर हरकत को गहराई से समझने, उसका जवाब देने और तिब्बत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपने रुख को मजबूती से दुनिया के सामने रखने का। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।